ज़रा सोचिए, आप फुटबॉल को ग्राउंड पर छोड़ दो तो वो वहीं की वहीं रहेगी, हमेशा रेस्ट पोजीशन में रहेगी और तब तक जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। इट मीन्स जब तक आप उसे ज़ोरों की किक ना मारो तब तक वो फुटबॉल ग्राउंड पे रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। आखिर ये होता कैसे है? आपके पीयर की एक छोटी सी किक इतना बड़ा चेंज कैसे कर देती है? यही है फोर्स का मैजिक। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि फोर्स क्या है और बिना बोर हुए एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज फोर्स। अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, is a push or pull that causes a object to move faster or slower, stop, change direction or change size and shape. Science के according, force is a pull and push on an object due to interaction with another object. मतलब force एक धक्का या खींचना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन या शेप को बदल देता है। और फोर्स को समझना इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो फोर्स लगता है। बाईसाइकिल चलाने के लिए पैडल पर फोर्स लगाते हैं और जब आप फुटबॉल किक करते हो तो आपके पीयर का फोर्स बॉल को आगे ले जाता है। आइए इसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ये मूव करेगा विच वे द फोर्स इज गोइंग। जिधर से ये फोर्स आ रही है उधर की तरफ ये फोर्स मूव करेगा, चाहे आप पुल करो या पुश करो। मींस आप अगर पुश कर रहे हो तो ये मूव करेगा इस साइड, पुल कर रहे हो मतलब आप अगर अपनी तरफ खींच रहे हो तो ये आपकी साइड मूव करेगा। इनवर्ट फोर्स लगा रहे हैं तो ये आपकी तरफ मूव करेगा। फोर्स एक ऐसी सिंपल सी चीज़ है जो हमारे आसपास हर वक्त काम कर रही है। छोटी सी पुश या पुल दुनिया को चलाती है। चलिए अब देखते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। F इज इक्वल टू ma, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, m इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, e इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर आप मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको फोर्स मिल जाएगा। यही है इस फॉर्मूले का मतलब। लेट्स सी टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेस के बीच के मोशन को अपोज करता है। इट मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लगने वाला फोर्स है। दो फोर्स एक टाइम पे एट द सेम टाइम दो फोर्स अप्लाइड होती हैं और वो एक दूसरे को अपोजिट मतलब कैंसिल आउट कर देती हैं। इट मीन्स जब आप रोड पे, हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, जब आप रोड पे चल रहे होते हो या आप नॉर्मली अगर आप वॉक कर रहे होते हो, यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से आप वॉक कर पाते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अ बॉल स्टॉपिंग आफ्टर रोलिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे कि बॉल क्या होता है कि आपने किक किया बॉल को और वो थोड़े समय के बाद जाकर वो अपने आप एक जगह पे रुक जाती है। धीरे धीरे सबसे पहले तो इसकी स्पीड कम होती है, धीरे धीरे स्पीड कम होते होते इसकी स्पीड 0 हो जाती है और ये रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। क्योंकि इस बॉल और इसके नीचे जो ग्राउंड है जहाँ पे ये मूव कर रही है, इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल रेस्ट पोजिशन में आ जाती है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। ये दो मास के बीच का अट्रैक्शन होता है, दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स होता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। ये एप्पल ट्री से नीचे की तरफ गिरता है तो इस एप्पल में ग्राउंड के बीच में जो लगने वाला फोर्स है इसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेकंड फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि दो मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देखो, मैग्नेट अट्रैक्टिंग पिंस, मतलब ये पिंस है और ये मैग्नेट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स द फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। कोई भी फोर्स जो आप ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, पुश या पुल, वो अप्लाइड फोर्स होता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो उसे ही कहते हैं अप्लाइड फोर्स। टेंशन फोर्स, फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ रोप, स्ट्रिंग और केबल। टेंशन फोर्स का मतलब है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किसी रोप के थ्रू खींच रहे हैं, थ्रेड के थ्रू या स्ट्रिंग के थ्रू या केबल के थ्रू, यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होती है और इसे ही टेंशन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, मतलब अगर मसल्स का यूज़ करके फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, अगर फोर्स अप्लाइड हो रहा है थ्रू मसल्स तो उसे कहेंगे मस्कुलर फोर्स। लेट्स सी एन एग्जांपल, पुशिंग अ डोर, पैडलिंग अ बाईसाइकिल। जब हम बाईसाइकिल
चलाते हैं तो वहाँ पे मसल्स का यूज़ होता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मसल फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स होता है। एग्जाम्पल, बलून स्टिकिंग टू हेयर आफ्टर रबिंग। इट मीन्स कि जब आप बलून को लेके अपने बालों में रगड़ते हैं तो वहाँ पे एक चार्ज बन जाता है और यही चार्ज इन दोनों के बीच में इन दोनों को अट्रैक्ट करता है और इसी चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब आप कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब और आपके बालों के बीच में एक इनविजिबल फोर्स है, उसी चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू असल में फ़ोर्स होता क्या है और अगर आप अपनी लाइफ में नोटिस करेंगे तो आपको हर जगह फ़ोर्स मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ोर्स एक्चुअली वर्क कैसे करता है और ये फ़ोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। जब भी आप वर्कआउट करो या अगर आप खड़े हैं तो आपके ऊपर लगने वाला फ़ोर्स वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक करने में आपके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इसी तरह से आप रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स और फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से आप जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप का फोर्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।